सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि वैश्याओं के संग से किस प्रकार पुरुषों की हानि होती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में इसका प्रसंग आता है। एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में पुष्पोद्यान में जा पहुंचे, जहां उनका समागम रंभा के साथ हुआ। रंभा के साथ उन्होंने जल विहार किया। इसी बीच वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे, जो वैकुंठ से कैलाश की यात्रा कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उनको प्रणाम किया और दुर्वासा ऋषि ने भगवान का दिया हुआ पारिजात पुष्प उन्हें समर्पित किया और उसकी काफ़ी सारी विशेषताएं बताई। परंतु देवराज इंद्र ने वह पुष्प लेकर ऐरावत के माथे पर रख दिया, जिससे वह तुरंत ही श्रीभ्रष्ट हो गए। ऐरावत हाथी उनको वहीं छोड़कर चले गए और रंभा भी उनको वहीं छोड़कर चली गई। तब वह अपने गुरु बृहस्पति जी के साथ ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी को उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि लक्ष्मी जैसी शची को पाकर भी तुम आचार भ्रष्ट कैसे हो सकते हो? क्या आचार भ्रष्ट मनुष्य लक्ष्मी और यश की प्राप्ति कर सकता है? आचार भ्रष्ट मनुष्य हर जगह निंदा का पात्र बनता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था, जिसके कारण तुमने दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ पुष्प ऐरावत के माथे पर रख दिया। आज वह सबके द्वारा भोगी जाने वाली रंभा कहाँ है और तुम श्री भ्रष्ट कहाँ हो, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा। आज वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में छोड़कर चली गई। वैश्याओं का मन चंचला होता है। यह धनवानों को ही चुनती है, निर्धनों को नहीं। यह अपने प्राचीन प्रेमियों को छोड़कर नए नए नायकों की तलाश में रहती है। अब जो बीत गया सो बीत गया। अब लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पुनः भगवान श्रीहरि का भजन करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने भगवान श्रीहरि की भक्ति करी और पुनः अपनी लक्ष्मी को प्राप्त किया। तो यहाँ प्रसंग आता है वैश्याओं का। तो किसी भी प्रकार से वैश्याओं का संग नहीं करना चाहिए। वैश्या उसे कहते हैं जो पराये पुरुषों के साथ मित्रता करती है, उन्हें सखा बनाती है, घूमती है, फिरती है, उनका समागम करती है, उनसे बातें करना, हंसी मजाक करना और मैथुन करना, ये सब वैश्याओं के लक्षण हैं। जिस किसी भी प्रकार से पराये पुरुषों का संग किया जाए, उस स्त्री को वैश्या कहते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री को दूर से ही त्याग देना चाहिए जो पराये पुरुषों का संग करे। हरे कृष्णा।